नमस्कार, मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ सार्थक, एसीपी बेगमपुर, जो कंझावला पुलिस स्टेशन देखते हैं। साथ में मेरे साथ एसएचओ कंझावला और सुरेंद्र जो है एटीओ कंझावला भी मेरे साथ हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है केस है, जो पिछले 1 महीने से हम लोग इसके ऊपर लगे हुए थे। और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अभी तक मैंने देखी है वो इस केस में हमने जो है महसूस की है और की है। 16 जुलाई को मैं खुद यूईआर के थ्रू पास कर रहा था और मुझे एक कॉल मिली कि एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो नॉर्मली आई वॉज पासिंग थ्रू, तो मुझे लगा कि एक बार मैं चला जाता हूँ। पास में ही था वो जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट, तो मैं उधर चला गया। तो मेरे बाद एसीपी और एसएचओ पहुंचे वहाँ पे। तो जब मैं पहुंचा तो जो क्राइम सीन देखा उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। तो मैंने सीनियर्स को भी इससे अवगत कराया कि सर ये प्राइमा फेसी मुझे मर्डर लग रहा है। और क्योंकि गाड़ी जो है उसके ऊपर जो है ना 2 बार गाड़ी के टायर के निशान जो मृतक थे उनके ऊपर दिखाई दिए मुझे। तो फिर हमने बाद में सीसीटीवी फुटेजेस निकाली। सीसीटीवी फुटेज जब निकाली तो उसमें हमने देखा कि गाड़ी एक बार आगे गई है और दोबारा टर्न किया और दोबारा वापस पीछे की तरफ गई है। तो इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। तो ये भी हो सकता था कि भाई वो वापस किसी और रीजन से देखने के लिए, लेकिन देख लेके नहीं, क्योंकि जब आगे स्कूटी जो है उस गाड़ी में फंसी हुई थी, आगे तक चले गए तो देखने जब हमने तो वो कंफर्म ही हो गया कि इट वाज मर्डर ओनली। तो जो ब्लैक स्कॉर्पियो यूज़ करी गई थी तो उसका कोई हमें क्लू ही नहीं था। उसमें टेम्परेरी नंबर प्लेट लगी हुई थी और कोई भी क्लू नहीं था हमारे पास। तो और जो मृतक थे उनका नाम जो है दीपक डबास जो है उन मृतक थे। तो उनका भी कोई ऐसी दुश्मनी वगैरह हमें जब हमने मालूम किया तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, उनकी आसपास कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके बच्चे थे। तो जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि 2 जुलाई को भी उनका एक एक्सीडेंट हुआ था I-10 गाड़ी से, और वो एक्सीडेंट का केस हमने रजिस्टर किया हुआ था क्योंकि सिंपल एक्सीडेंट था। उनका बेटे और उनको चोट लगी थी पैर में, एंड वो I-10 गाड़ी का भी कोई क्लू नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश भी करी थी कि वो I-10 गाड़ी का भी हमें कोई क्लू नहीं मिला। सस्पिशन और बढ़ गया कि ये क्या प्रॉब्लम है। फिर जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि फरवरी 2026 जब मैंने ज्वाइन करने से पहले भी उनके घर के बाहर, मतलब उनके घर के साथ वाले घर पे गोलियां चली थी। उन लोगों का भी कोई क्लू नहीं मिला था, वो केस भी अनसॉल्व था। हमने कहा कि ये तो मर्डर है और कुछ ज़्यादा ही एक गूढ़ सा रहस्य बना हुआ है। शाम को जब हम लोग उनके घर भी गए, बिकॉज एक ग्रूसम सा मर्डर हो गया था और वो अननेसेसरी जो है बेचारे किसी व्यक्ति की जान चली गई थी। तो हम उनके घर भी गए थे और मालूम करने के लिए भी, और घर भी और परिवारजनों से बात करने के लिए भी रात के 12 बजे। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक सस्पेक्ट है जिसको हमारी टीम ने पकड़ लिया है। तो जब हमारे पास कोई क्लू ही नहीं है उसके बाद भी एक सस्पेक्ट पकड़ लिया। उस सस्पेक्ट से मैंने कहा मैं बात करूंगा। मैंने खुद उससे बात करी। उसका नाम सागर था। सागर के ऊपर 2 केसेस हैं। प्रीवियसली आर्म्स एक्ट का भी है और 307 का भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है सागर के ऊपर। अब जब सागर से हमने बात करी तो उसकी बातों में ना बहुत कंफ्यूजन दिखाई दिया। मैंने ऐसे ही इसको टॉस करके देखा कि अच्छा मार्च में तुमने गोली चलाई थी कि ना? हाँ, हम 2 लोग थे, हमने गोली चलाई थी। तो एक्चुअल में तो वहाँ पे सस्पेक्ट वो जब हम देखा था तो 3 लोग थे और फरवरी का इंसिडेंट है। और भी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जब उसने बताई। उसने ये भी बात बताई लेकिन कि पिंक बस आ रही थी जब एक्सीडेंट मैंने किया। उसने कहा कि मेरे घर के कोई लेडी थी, उसको उन्होंने जो है छेड़ा था इसलिए मैंने मार दिया। लेकिन मैंने कहा कि वो कहाँ है? कि ना वो तो अब है ही नहीं, मेरे कांटेक्ट में ही नहीं है 1.5-2 साल से। अगेन सस्पिशन बढ़ा, लेकिन ही वाज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग कि नहीं मैंने ही किया है। तो लेकिन चीज़ें भी वो ऐसी बता रहा था कि नहीं कि मतलब बहुत एश्योरिंग थी। मेरे एसीपी साहब, हमारे स्पेशल स्टाफ, एसएचओ साहब, इन्होंने फुटेज देखी। वो गाड़ी जब खड़ी करता है आगे किसी वर्कशॉप पे जाके, तो जब वो गाड़ी खड़ी करता है वर्कशॉप पे जाके तो वही फुटेज में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सागर। इंसिडेंट में ये लोग मुझे एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं, हमारे ऑफिसर्स मुझको दिखाते हैं कि सर देखिए आगे बैठा हुआ है सागर।
तब भी जब हमने आगे इन्वेस्टिगेशन चालू रखी तो पता चला कि एक टिल्ली करके एक गुंडा है जो एक हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ, टिल्ली करके एक गुंडा है और वो जो है किसी मतलब किसी गैंग के मेंबर से भी बातचीत करता रहता है और उसके ऊपर पुराने केसेस भी हैं। तो वो ये गाड़ी लेके आया था, ये गाड़ी उसकी थी, ये टाटा स्कॉर्पियो जो स्कॉर्पियो है, ये जो स्कॉर्पियो है ये उसकी गाड़ी थी। तो फिर हमने टिल्ली को पकड़ने की कोशिश करी, बहुत हमने उसके लिए जाल बिछाया। वो उसने हमें बोला कि वो गाड़ी से आ रहा है, मतलब हमारे हमने जो जाल बिछाया, हमारा जो इन्फॉर्मर है उसको बोला वो गाड़ी से आ रहा है, लेकिन और वो जो उसने जगह दी उसके पास मेट्रो भी थी। तो हमने सोचा कि मेट्रो से भी आ सकता है, ये तो गुंडे बदमाश हैं, ये ज़्यादा ही समझते हैं कि हम लोग जो है किस तरीके से ड्यूप करें पुलिस को। तो हमने मेट्रो पे भी जाल बिछाया, हमने नीचे भी अपनी फोर्स लगा रखी थी। तो पता चला कि ये गाड़ी से नहीं आया, ये मेट्रो से आया, टिल्ली। हमने टिल्ली को गिरफ्तार किया भाग के, मतलब हमारे कांस्टेबल को चोट भी आई उसमें, बट उसने ओवर पावर किया और टिल्ली को गिरफ्तार किया। और टिल्ली के पास से जो है हमें कुछ वेपन भी रिकवर उस समय हुए थे, 1 महीने करीब पहले। जब टिल्ली को हमने गिरफ्तार किया तो हमें आगे की कहानी पता चली कि ये जो सागर है ये और टिल्ली है, टिल्ली और सागर जो हैं ये किसी जगपाल के कहने पे ही काम कर रहे थे। टिल्ली को सागर ने बोला, जगपाल ने बोला कि मुझे एक स्कॉर्पियो गाड़ी दे दे, उसके लिए उसने पैसे भी दिए और सागर को बोला था कि भाई तू जो है गाड़ी ये ले लियो और इससे काम कर दियो। जो 2 तारीख का इंसिडेंस था I-10 वाला, वो सागर ने किया था, लेकिन सागर पूरा काम नहीं कर पाया उस दिन, केवल एक्सीडेंट कर पाया और छोटी गाड़ी थी और उस दिन केवल उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वहाँ पे लोग थे तो वो उसको गाड़ी वहाँ से लेके भाग गया। उसके बाद इन्होंने सोचा बड़ी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, इन्होंने बड़ी गाड़ी का इंतजाम किया और जगपाल जो है वो भागता रहा। जगपाल का एक भांजा भी है, बहन का लड़का साहिल, वो वकील है। तो साहिल भी इसमें पूरे के पूरे मास्टरमाइंड था, साथ में इन्वॉल्व था, उसको भी हमने अरेस्ट किया। साथ में हमने एक अतुल अलियास मोंटी है, उसको भी गिरफ्तार किया क्योंकि इसी के फार्म हाउस पे I-10 जो गाड़ी थी तो वो उस दिन जो 2 जुलाई वाला इंसिडेंट था वो खड़ी थी। तो सोचा, तो ये पूरा का पूरा कारनामा जो है जगपाल की सोची समझी चाल थी। उसने ये सोचा कि पुलिस को बेवकूफ़ बनाया जाए, किसी तरीके से एक्सीडेंट करा दिया जाए गाड़ी से ताकि ये नॉर्मल एक्सीडेंट लगे और कि पुलिस बेवकूफ़ बन जाएगी और हम केवल एक्सीडेंट का केस देंगे, इसकी डेथ हो जाएगी और ये लोग छूट जाएंगे। उसने इतना प्लांट कर लिया था जगपाल ने कि चलो सागर को आगे कर दूंगा बाद में, क्योंकि सागर गाड़ी चलाने वाला नहीं था, पुलिस अकॉर्डिंगली चार्जशीट फाइल करेगी। सागर की जो हमारे साथ जो उन लोगों ने आपस में वो भी कर रखी थी, पहले से ही रिकॉर्डिंग कर रखी थी इस तरीके से कि नहीं सागर तो इधर था, सागर तो उधर था, इस तरह से, ताकि वो पुलिस को बेवकूफ़ बना सके और बाद में केस में छूट जाएं। लेकिन हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी, हमने मालूम किया कि कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे, किस किस ने इंसिडेंस किया। तो पता चला कि जगपाल ने उस दिन टिल्ली से गाड़ी ली, सागर को पीछे बिठाया, टिल्ली को भी पीछे बिठाया और एक और व्यक्ति जो टिल्ली का दोस्त है उसको ऐसे ही आगे बिठा लिया। वो उसको ऐसे ही बिठा लिया कि चल भाई, और कुछ डंडे वंडे रख लिए, चल भाई आज किसी को पीटने चल रहे हैं, लड़ाई हो गई है, ऐसे ही। जब इन्होंने देखा कि वो जो मृतक हैं डबास वो निकल चुके हैं और वहाँ पे नहीं है, तो टिल्ली को उतार दिया कि भाई तू अंदर जाओ और रेकी करके हमें बता कि कब आ रहा है ये व्यक्ति, कब निकल रहा है। चांदपुर की तरफ जा रहा था तो उसने फ़ोन करके अपने दोस्त जो गाड़ी में बैठा था उसने बताया कि भाई इस तरफ को आ रहा है। वो फ़ोन पे उससे आपस में बात कर रहा था। उस व्यक्ति को पता ही नहीं था, जो उसका दोस्त था, कि एक्चुअल में ये क्या करने वाले हैं। जैसे ही वो गाड़ी आई इन्होंने उसे हिट किया और जैसा मैंने आपको पहले बताया उन्होंने इनकी जो है इनकी मर्डर कर दिया इनका। तो आप देखिए कि इनकी ये प्लानिंग थी। और जब हमने मुझसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, भाई वाई यू हैव डन दिस, मैंने कहा जी 22 साल पहले जो है इन लोगों ने मेरे घर में जो है किसी को छेड़ा था और फिर अगले दिन आगे मारपीट भी करी थी। मेरे को ये बुली करता था और काफ़ी टाइम से पहले, और अब जो है पिछले 2-3 साल से सागर जो है वो मुझे भड़का रहा था कि भाई आपके साथ देखो 20 साल पहले ये हो गया और अब आप तो ऐसे ही बैठ गए। तो हम जो है प्रॉपर इंस्टिगेट हो चुके थे और हम गुस्से में, पुराना याद आ गया तो गुस्से में थे, तो हमने प्लानिंग करी। पहले इसे मारने का प्लान था तो घर पे इन्हें गोलियां चलवाई, लेकिन ये
ये इसके साथ वाला घर भी इसके रिश्तेदार का ही था, जो मृतक है उनके रिश्तेदार का ही साथ वाला घर था। इसके घर में गोलियां चलवाई, लेकिन वो था ही नहीं, तो फिर वो बच गया। वो गोली सागर के भाई ने चलाई थी। सागर का भाई भी यहाँ पे प्रॉपर जो है गुंडा है, और उसने वो गोली चलाई थी जब हम फरवरी की गोलीकांड की बात करते हैं, तो वो भी ऑन द रन है, हम उसको पकड़ लेंगे, वो बीसी भी है। और जब ये वाला इंसिडेंस किया I10 वाला, ये सागर ने किया। और उस दिन जो है मारने वाला ये था जगपाल। मारने के जस्ट बाद वो वहां पे रुका। उसने वहां पे लेबर काम कर रही थी, उसको बोला कि बता मत देना। जगपाल वहां से उतरा और भाग गया। सागर को इसने कुछ पैसे पकड़ाए, आगे की कहानी बता रहा हूं। सागर को कुछ पैसे पकड़ाए और सागर को बोला कि आप ये गाड़ी लेके तू कहीं भी चले जा, ये ले, और मैं देख लूंगा बाद में। सागर वहां से गाड़ी लेके आगे निकला और वहां पे जानबूझ के सीसीटीवी के सामने आता हुआ, ताकि ये पता चले, केवल पुलिस वहीं पे इन्वेस्टिगेशन रोक दे कि सागर नहीं मारा है। और सागर भी यही कहानी बता रहा था, बहन और या फिर किसी रिश्तेदार वाली, कि आगे जाके एक वर्कशॉप पे इसने गाड़ी खड़ी कर दी। वहां भी सीसीटीवी के सामने घूम रहा है कि मैंने ही गाड़ी खड़ी करी है, लेकिन हमने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। ये मतलब अभी तक की बेस्ट इन्वेस्टिगेशन मैं कह सकता हूँ, जो मैंने पर्सनली देखी है। बाकी तो सीनियर्स ने बहुत कुछ देखा है। तो इस तरीके से जो है हमने पूरी गुत्थी सुलझाई। हमने एक एक व्यक्ति को जो इसमें इन्वॉल्व थे गिरफ्तार किया। हमने जगपाल को परसों हमारी टीम ने जो है कांवड़ कैंप से जो है गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले टिल्ली, उससे पहले जो सागर को तो हमने पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था, उसी रात को। और जो बाकी जो एक्म्प्लिस थे इनके, अतुल अलियास मोंटी, जिसके फार्म हाउस पे गाड़ी खड़ी करी थी इन्होंने I10, और जो बाकी जो जैसे मैंने आपको बताया, इन सबको हमने 5 लोगों को गिरफ्तार इसमें किया है। और हमने जो चश्मदीद है उसको, चश्मदीद के बयान के आधार पर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है कि और भी जो लोग जिन्होंने हेल्प करी थी, हम उनको भी राउंड अप करेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी डिड एंड दिस इज व्हाट आई हैड टू से। थैंक यू। जगपाल, टिल्ली और सागर की प्रोफाइल क्या, इससे पहले कितने मामले? जी, जगपाल के ऊपर जो है अभी तो जो हमारा वो एक्सीडेंट केस था, हमने उसको अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्वर्ट किया क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया। जगपाल के ऊपर पहले के 2 केसेस हैं, और उसमें जो है आर्म्स एक्ट का भी केस है और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है जगपाल के ऊपर, और रॉबरी का केस है उसके ऊपर। और सागर के ऊपर भी 307, 302 के केसेस तो अब हो गए हैं, और पहले भी उसके ऊपर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। जो प्रिंस अलियास टिल्ली है उसके ऊपर भी 302 और 307 यानी पुराने जो केसेस हैं उसके ऊपर, मतलब मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं। जो प्रिंस टिल्ली है, कौन से गांव से संपर्क रखता है? जैसा कि आपने बताया, कई गैंग से। जी, वो काला जखेड़ी के गांव में से बिलोंग करता है, तो ही नोज दोज गैंगस्टर्स। जगपाल सागर से कैसे मिला, और सागर 20 साल पुरानी ये बात कैसे साबित? सागर के अब एक और इंटरेस्टिंग इसमें केस आपको बताता हूँ कि हाउ मतलब द नेचुरल जस्टिस आल्सो वर्क्स। जो सागर का जो फादर था वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व था। ये इसी गांव से बिलोंग करते हैं। सागर, जगपाल इसी गांव से, लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं। और जो सागर के फादर की 2-3 साल पहले डेथ हो गई थी नेचुरल कॉजेज से, लिवर सिरोसिस या समथिंग। तो ये एक साथ बैठते थे ये लोग, और ये कॉमन एनिमी एक तरह से हो गए थे। इनके फादर की दुश्मनी रही होगी जगपाल की दुश्मनी तो थी जो मृतक हैं उनसे, और सागर के फादर की भी दुश्मनी थी जो मृतक है उनसे। तो वही मतलब जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त टाइप का जो कहानी होती है, ये आपस में इस तरह से दोस्त हो गए। और साथ में बैठ के दे सेट के हम लोग खेत में साथ में बैठ के जो है ड्रिंक करते थे और इसको मारने की प्लानिंग करते रहते थे। जी जी, नहीं मतलब ये तो सबको पता ही है, गांव में सबको सब कुछ पता होता है। तो दीपक करता क्या? जसपाल की खेती थी इनकी, 9-10 एकड़ खेती है इनकी। उन्होंने बोला कि मेरे घर में मुझे बुली करते थे, और मेरे घर में मेरी सिस्टर के साथ कुछ ऐसी उन्होंने घटना करी थी, और उसके बाद हमें बुली करते थे। अगले दिन मारपीट कर रही मेरे भाई के साथ, उस समय 20-25 साल पहले। तो वो मुझे याद इसने सागर ने भड़का दिया, और हम लोगों ने मिलके जो है क्या एज रही होगी 20 साल पहले जसपाल की और दीपक? 17-18 साल। सर, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जब इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, उसके बाद किसी वकील से इन्होंने संपर्क किया और उस वकील के थ्रू ये सरेंडर करने आए थे। उस वकील को भी गिरफ्तार किया गया। तो उस वकील की साहिल बताया ना मैंने आपको, साहिल को गिरफ्तार किया हमने। उसका खुद ही का रोल था, वो साथ में कपड़े उसको जगपाल के साथ घूम रहा था। उसके बहन का लड़का ही है, जगपाल की बहन का लड़का है वो साहिल। तो उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसका रोल मिला, हमने गिरफ्तार कर लिया। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन।
शिविर ये तो उसने बताया नहीं, लेकिन शिविर से हमने वहीं गिरफ्तार किया क्योंकि हमसे बचता फिर रहा था, छुपता फिर रहा था, कभी हरिद्वार, कभी इधर, कभी उधर। सर क्या वेश बदला हुआ था क्या इसमें? वेश बदला था कुछ? साधु का वेश। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं मिला, नॉर्मल कपड़ों में हमें मिला है। थैंक यू। थैंक यू।